और शहनवाज हुसैन ने उद्धव ठाकरे के बयान पर कड़ा एतराज जताया है। शहनवाज हुसैन का कहना है कि महाराष्ट्र जाने के लिए किसी परमिट की जरूरत नहीं है। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा ने उनसे बात की। पहले राज ठाकरे और अब शिवसेना का बिहार के लोगों पर तीखा हमला। कहते हैं बिहार के लोगों को मुंबई आने के लिए परमिट लागू हो। पूछते हैं शहनवाज हुसैन से, जो बिहार से सांसद भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। शहनवाज जी, क्या परमिट की जरूरत पड़ेगी बिहार के लोगों को? शिवसेना देखिए, मैं उस पार्टी का सदस्य हूं जिसके नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने परमिट लेकर कश्मीर जाने के लिए जब बात हुई तो अपनी जान दे दी, लेकिन परमिट लेकर अपने राष्ट्र में वो नहीं गए। और मैं समझता हूं, मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं, बिहारी हूं, लेकिन इस राष्ट्र का नागरिक हूं और उस नाते मुझे महाराष्ट्र में जाने के लिए परमिट लेकर जाने की जरूरत नहीं है। और एक बिहार का होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं मानता हूं कि इस तरह का बयान, ये कहना कि मुझे परमिट लेकर अपने देश में चलना पड़ेगा, इसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन आपकी सहयोगी है शिवसेना, क्या बातचीत से ऐसी भाषा काबू में क्यों नहीं आ रही? मैंने पूरी तरह देखा नहीं है उन्होंने क्या कहा है। मैं आपके सवाल पर इतना कह सकता हूं कि इस राष्ट्र के नागरिक को महाराष्ट्र में जाने के लिए परमिट की कोई जरूरत नहीं है। काफी भड़काऊ भाषण चल रहा है, पहले राज ठाकरे और अब शिवसेना प्रमुख का संपादकीय सामना में। आपको लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस भी दोषी है जो ऐसी भाषाओं पर काबू नहीं कर पा रही? देखिए, कांग्रेस की तो नीति है, वो कांग्रेस क्योंकि बिहार में समाप्त हो गई है। बिहार में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, सिर्फ 4 एमएलए और 2 एमपी हैं। और वो भी जो 4 लोग एमएलए और 2 एमपी जीते हैं, वो सब अपने अपने दम पर जीते हुए लोग हैं। तो कांग्रेस बिहार के लोगों से बहुत नाराज है। आरजेडी नेता रामकृपाल यादव ने इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार पर ही सवालिया निशान उठा दिया है। बिहार के लोगों को महाराष्ट्र आने के लिए परमिट लागू हुई है, नया राग है शिवसेना का। हमारे साथ हैं आरजेडी के महासचिव और बिहार से पार्टी के सांसद रामकृपाल यादव जी। रामकृपाल जी, क्या परमिट लागू होना चाहिए? मांग कहां तक जायज? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो राज ठाकरे, उनके चाचा बाल ठाकरे, उनके भाई उद्धव ठाकरे, तीनों लोगों की जो दिमागी स्थिति है ना, वो दिवालियापन की ओर चला गया है। और मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को 1 मिनट भी बाहर रखने की इजाजत नहीं देनी चाहिए सरकार को। जिस तरह के बयान वो दे रहे हैं, भड़काऊ बयान, संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ, नफरत के बीज बोने का काम कर रहे हैं, पूरे देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं। और मैं समझता हूं कि सरकार, केंद्र और राज्य की सरकार अभी तक ऐसे लोगों को कैसे खुली छूट दे रखा है इस तरह के बयानबाजी करने का और लिखने पढ़ने का। किसी को अधिकार नहीं है। कहीं संविधान में इसकी गुंजाइश है कि कोई भी राज्य का आदमी कहीं भी जाकर के परमिट लेने की बात करेगा? कहां है? कौन से कानून में है? कौन से संविधान में है? किस तरह की बातें की जा रही है? नई नई बातें की जा रही है। संवैधानिक अधिकार है, कोई भी आदमी देश का कहीं भी जाकर रह सकता है। हिंदुस्तान एक है, सभी लोग एक है, सबको संवैधानिक अधिकार मिला है। और इस तरह की बयानबाजी करना, अपने राजनीतिक विगत 6 वर्षों से राज ठाकरे बीज व्यापन कर रहे हैं।